ऐसे नहीं है, साफ है। लोकसभा में बीजेपी की हार, विधानसभा में होगी साफ। सरकार बना पाएंगे जिस तरह दावे कर रही है बीजेपी भी। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन मुद्दे इस तरह से नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, या परिवारवाद था। कांग्रेस ने आरक्षण दिया, जब तक कांग्रेस आरक्षण कोई कदम नहीं कर सकता। एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बार-बार मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं चारों ओर है। क्यों, तुम मेरे को रिटायर करना चाहता है? आप रिटायर करना चाहते हो? बीजेपी की मुख्यमंत्री वो बनेगा जो विधायक चाहेंगे और हाईकमांड चाहेगा, जिसको बनाएंगे सब मंजूर होगा। अशोक तंवर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आने से क्या मजबूत होगी कांग्रेस। हाँ जी, कांग्रेस मजबूत होगी। ठीक है, चलो जी। कांग्रेस पहले मजबूत थी, अब भी और आगे भी मजबूत रहेगी। एक मिनट यार, पूरे हरियाणा प्रदेश से कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा। आप किसी विधानसभा क्षेत्र से आप थोड़ा सा चेक खुद करके देखें। एक तरफा 36 बिरादरी हरियाणा का हर वर्ग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, हरियाणा वासी, और बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। हरियाणा को उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने के लिए, हरियाणा में खुशहाली का दौर लौटे, हरियाणा में विकास का दौर लौटे, हरियाणा देश में सबसे विकसित बने, इस लक्ष्य के साथ हरियाणा वासी मतदान कर रहे हैं। और जो रिपोर्ट आ रही है, कांग्रेस बड़े बहुमत से सरकार की तरफ बढ़ चुकी है हरियाणा में। पिछली बार भी आपने भविष्यवाणी कुछ की थी और उसके आसपास रिजल्ट रहा था, इस बार आपकी भविष्यवाणी को क्या माना है? ये सही बात है। पिछली बार मैंने कहा था कि बीजेपी का घमंड टूटेगा हरियाणा में और इनकी मेजॉरिटी नहीं आएगी। आपने देखा ये 40 पे अटक गए। और पिछली बार इन्होंने जो बीजेपी के नेताओं ने कहा था, जो आज नेता जो कह रहे हैं कि 50 तक पहुंचेंगे, वो पिछली बार कह रहे थे हम 75 पार 80 तक पहुंचेंगे, वो आधे पे आ गए। आज तो खुद ही उन्होंने रिवाइज कर लिया अपना, कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटी से ऊपर आ जाएगी चाहे एक सीट आए। कांग्रेस को कितनी? तो अब वो कहाँ तक रह जाएंगे, वो आप अंदाज़ा लगाओ। कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगी। कांग्रेस का आंकड़ा जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, पूरे हरियाणा से जो रिपोर्टें आ रही हैं, 60 से ऊपर और 90 से नीचे। मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं महिलाओं ने हमारे लिए मतदान किया है। मनोहर लाल खट्टर दीपेंद्र सर देखिए, एक ये जो बीजेपी के तमाम नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे बाकी नेता हों और चाहे मीडिया हो, मुख्य बात ये रहती है, मुख्य चर्चा का विषय ये रहता है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बने। तो मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का और बाकी बीजेपी के नेताओं का कि उनको इतनी चिंता है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी उन्होंने मेन चिंता छेड़ी हुई है, बहस छेड़ी हुई है। यानी कि इस बात को लेकर वो आश्वस्त है, वो भी आश्वस्त है कि कांग्रेस की सरकार तो बनी रही है। बात है कौन बनेगा, वो हमारी पार्टी की अपनी प्रक्रिया हम अपने आप कर लेंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व कर लेगा फैसला। लेकिन इस बात के लिए धन्यवाद मीडिया, आपका भी धन्यवाद और बीजेपी के नेताओं का भी धन्यवाद कि मुख्य चर्चा का विषय हरियाणा में ये बन गया है कि सरकार तो आ ही रही है कांग्रेस की, बनेगा कौन। तो ये हमारी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी हाईकमान तय करेगी। महिलाओं ने हमारे लिए मतदान किया है आज भारी मात्रा में। महिलाओं ने, आप ये थोड़ा सा चेक करो यहाँ पे, ये जो यहाँ के गांव के हमारी जो आप और बाकी शहर जाके देखो, आप शहर में जाके गांव में जाके आप चेक करो महिला किसको दे रही हैं आशीर्वाद। दीपेंद्र जी प्रदेश के मुद्दे गौण हो गए, कहीं दलित की बात, कहीं इस तरह की बात। देखिए आज वो मुद्दे उभर के आएंगे दीपक जी। बीजेपी की आईटी सेल ने प्रदेश के मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि 10 साल के में उनको कुछ बताने के लिए था नहीं अपनी उपलब्धियाँ। आपने सही सवाल पूछा है, 10 साल की अपनी उपलब्धियां बताने को था ही नहीं, तो बीजेपी आईटी सेल ने कोई उपलब्धि बचाने की बजाय प्रदेश के मुद्दों को डाइवर्ट कर इधर उधर के मुद्दों को ले आए। लेकिन लोगों के दिमाग में मुद्दे हैं, लोग झेल रहे हैं बदहाली, लोग झेल रहे हैं देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, नशा, विकास की पटरी से उतरता हुआ देखा लोगों ने हरियाणा को। तो लोग ये मुद्दे देख रहे हैं और लोग इन मुद्दों का के हिसाब से अपना निर्णय ले चुके हैं। ये जो आपने डाइवर्ट किया, ये केवल बीजेपी आईटी सेल में और मीडिया के स्पेस में डाइवर्ट हुए, लेकिन धरातल पे मुद्दे वहीं खड़े हैं। जो परिस्थिति लोगों की 10 साल में जो बुरा हाल लोगों का हुआ, लोगों ने उनका बुरे हाल को समझा है कि बीजेपी जिम्मेदार है और लोग बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बयान दिया है कि अशोक तंवर को यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि कुमारी शैलजा को अपमानित करना चाहते हैं। ये तो आप एक बात बताइए,
ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि भाई प्रदेश के सबसे बड़े दलित नेता हैं अशोक तंवर जी जब ज्वाइन हुए बीजेपी। ये वही हैं खट्टर साहब, उन्होंने तब ये बयान दिया था और उस समय कहा था कि इससे ये प्रतीक होता है कि जो है इतने बड़े दलित नेता बीजेपी में आए तो दलित समाज बीजेपी के प्रति आकर्षित होगा। ये उन्होंने कहा था उस समय। उनका उस समय का बयान आप चलाओ जब वो बीजेपी ज्वाइन हुए थे। एमपी साहब, वो आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री लाडवा में वोट डाला, उन्होंने कहा कि शैलजा को लेकर और एक बार फिर कहा कि हाथ जरूर राहुल गांधी मिलवा गए, लेकिन अभी जो है खटास दूर नहीं हुई है। वो इस चीज़ का उदाहरण भी एक इंटरव्यू का वो दे रहे थे। ये कौन कह रहा है? कार्यवाहक मुख्यमंत्री। वो ये 10 साल के अपने काम बताएं, उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो जो आपको दीपक को मैंने जवाब दिया आपको कि ये तो केवल एक भाजपा के आईटी सेल और भाजपा द्वारा प्रदेश की जो बदहाली है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे आए हैं। सच्चाई ये है कि आज छत्तीस बिरादरी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा अच्छे उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ेगा। लाडवा सीट से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, वो आपने देख ही लिया होगा। लाडवा क्या ट्रेंड आ रहा है। लाडवा सीट से ही जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी वो लाडवा सीट से ही वो चुनाव में उनको जीत हासिल नहीं हो रही, आपने देख लिया होगा। ठीक है।